हाय गाइस, मैं आपको सिखा रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ इसके बेसिक्स बताए थे और अपनी ट्रिक बताई थी। तो इस वीडियो में हम आगे से चलते हैं, और जिस किसी बच्चे ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर मेरी पुरानी वीडियो देख सकता है और समझ सकता है। और हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चनों से। देखिए, सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ लिया है मूलधन, ठीक है, और यहाँ रेट है 10% पर एनम, यानी कि ये वार्षिक है, 10% वार्षिक दर है, और टाइम दिया है 2 इयर्स। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, उसके बाद निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, और उसके बाद है अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर कितना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक के साथ। मैंने आपको बताया था सीधा आपको लिखना है 10,000 रुपीज़, जो भी मूलधन दिया होगा। उसके बाद में आपको बनाने हैं 2 बॉक्स इस प्रकार से, ठीक है। 10% तो हम निकालेंगे 10,000 का 10% इसमें गुना करके होता है, तो आएगा 1,000, और यहाँ पर भी 1,000 आएगा। ये पहली साल का था, ये दूसरी साल का था, ठीक है। उसके बाद चक्रवृद्धि, ये तो जो आया हमारे पास ये आ गया SI यानी कि एक साल में 1,000 रुपये, दूसरी साल में 1,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये हमारा है SI, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पहली साल में जो ब्याज लगा था उस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी एक ब्याज लगाएंगे, तो इस पर भी 10% से होगा, तो 1,000 का 10% 100 होता है। इन सब को जोड़ दिया जाएगा, वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो 2,000 यानी कि 2,100 रुपये, 2,100 रुपये होगा ये चक्रवृद्धि ब्याज। अब बताना है डिफरेंस, चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो ये जो दिखेगा, ये जो वैल्यू होगी, ये इसका डिफरेंस होगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ये तो था हमारा 2 साल के लिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर 3 साल के लिए आता तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सिर्फ वही वैल्यू लिए मैंने ताकि आपको जल्द से और सही से समझ में आ सके। ये हमारा 10,000 है, मैंने बताया था 3 साल के लिए हम बनाएंगे 3 बॉक्स इस तरीके से, और 10% निकालने के लिए कहा गया है, तो इसका 10% 1,000 होता है, और ये वैल्यू सेम इसमें भी वही होगी, तो फटाफट हम रख सकते हैं। और उसके बाद और इस तरीके से बॉक्स बनाने होंगे। बच्चे कोई कंफ्यूज ना हो, पिछली वीडियो में मैं इसे सही से बता चुका हूँ और इसमें भी दोबारा से बता दूंगा। इसका निकालेंगे फिर हम 10%, तो 1,000 का 10% होता है 100, तो 100 ये सारी वैल्यू हम फटाफट इसमें फिल कर देंगे। फिर इसका निकालेंगे हम 10%, तो 100 का 10% हो जाएगा 10। तो अब बात करते हैं कि SI क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ये जो वैल्यू होगी पूरी, ये होगी SI 1 2 3, यानी कि 3,000 हो जाएगा SI, जिसे कहते हैं हम साधारण ब्याज। अब हम बात करते हैं CI की, चक्रवृद्धि ब्याज। इन सबको जोड़ दिया जाएगा तो वही CI कहलाएगा। तो यहाँ तक तो आपने देखा 3,000 था, और ये हो गया 300, और ये 10, 3,310, ये हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब बात करते हैं डिफरेंस की, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो अंतर ये होगा, ये सारी वैल्यू ही अंतर है। तो ये 310 रुपये हो जाएगा इसका डिफरेंस। तो आपको समझ में आया कि 2 साल का कैसे निकालेंगे, 3 साल का कैसे निकालेंगे, ये क्लियर हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर ये पर एनम दिया हुआ है रेट, ठीक है, और ये वार्षिक में ही ब्याज को देना है। अब हम बात करें, हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, यानी कि छमाही और तिमाही भी होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। तो आइए इन क्वेश्चनों पर चलते हैं, देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, यदि ब्याज छमाही दे हो, 6 महीने पर देना हो, तो 8,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का क्या अंतर होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग एग्जाम में देखे जाते हैं। तो देखिए इसके कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका रूल हम समझते हैं। जब भी
यहाँ पर छमाही की बात हो तो हमें क्या करना है, जो प्रतिशत वार्षिक दिया जाएगा उसे हाफ करना होगा, यानी रेट जिसे दर कहते हैं हम, इसे हाफ करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, तो यानी कि 5% यहाँ पर आएगा। ये आपको याद रखना है। और जो टाइम होगा वो डबल हो जाएगा, टाइम समय। यहाँ पर 1.5 वर्ष है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले देखिए इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 गुना करना होगा, तो 3 वर्ष कहलाएगा। तो इस तरीके से हमें ये सीखना है और ऐसे ही करना होगा। तो रेट हमारा हो गया 5% और टाइम हो गया 3 ईयर्स। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जब 3 ईयर्स के लिए पूछा जाता है तो कैसे करते हैं। हमें बनाने होंगे बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस यहाँ बनाने होंगे, और निकालना होगा परसेंटेज 5%। 8000 का 5% निकालना है, तो इसे हम ये 400 हो जाएगा, तो 400 इस तरीके से आएगा। उसके बाद हमें इधर बॉक्सेस बनाने होंगे, इसका निकालना होगा हमें 5%, तो 5% निकालेंगे तो आएगा 20। फिर निकालना होगा इसका 5%, ठीक है। तो एक आएगा। तो इस तरीके से आ चुका है, और हमें निकालना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, इसी को अंतर कहते हैं। इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 61। तो 61 ही इसका आंसर है। और इसी प्रकार से अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाएंगे, ये भी बहुत ही आसान है। बस समझना ये है कि यहाँ पर तिमाही देय होगा तो उसे कैसे किया जाएगा। इसका भी एक रूल है, ये आपको याद करना होगा। जब छमाही होगा तो आपको 2 से डिवाइड करना है, तिमाही होगा तो 4 से डिवाइड करना होगा आपको से। रेट हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 20% है, ठीक है। 20% वार्षिक ब्याज की दर है, इसीलिए तिमाही देना है। 8000 का है, और 20 वार्षिक ब्याज की दर से करना 20% है, और 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा ये हमें बताना है। तो ठीक है, तो तिमाही है तो 4 से डिवाइड करना होगा, तो क्योंकि 12 महीने के अंदर 3 महीने 4 बार होते हैं, इसीलिए इसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने पर 5% आएगा, और समय जो है जिसे टाइम कह रहे हैं हम 6 महीने हैं, और 6 महीने को हम लिख सकते हैं 1/2 साल। तो ये जगह 2 यानी कि 2 ईयर्स कहलाएगा, ठीक है। यानी कि 2 बार, और इसको हम आसानी से कर सकते हैं। 8000 है, हमें 2 बॉक्सेस बनाने होंगे इधर पहले, ठीक है। और इसका निकालना होगा 5%, तो 5% निकालेंगे तो 400 आएगा, इधर भी 400 हो जाएगा। फिर इसका 5% निकालेंगे तो इसका 5% निकालेंगे 20 आएगा। अगर आपसे अंतर पूछा गया है तो इसे हम अंतर कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। ये हमारा अंतर आ चुका है 20 आंसर। अगर हमसे पूछा जाता कि साधारण ब्याज क्या होगा तो हम 800 बता देते। अगर हमसे पूछा जाता चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो हम ये सारा जोड़कर 820 बता देते। तो इस तरीके से हम ये सारे के सारे क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो देखे ही जाते हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम्स के। हाँ, तो देखिए ये है कुछ क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 8 रुपये है, तो धनराशि क्या होगी। ये क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ही आसान है और कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, यहाँ पे दिया हुआ 4%, जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसे हम अगर काटना चाहें तो ये इस तरीके की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है, नीचे वैल्यू दी है, इस वैल्यू के लेंगे। अब देखना 2 वर्ष के लिए दिया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625। हम मान लेंगे 625 ही वो राशि है,
625 ही वो राशि है जो उधार ली गई थी, मान लेते हैं अभी हम, लेकिन हम इसका आंसर हम निकाल लेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए हमने किया था, 2 बॉक्स बनाते थे। तो पहला जो बॉक्स था उसमें हम क्या करते थे, ये परसेंट निकालते थे, इसी की वैल्यू ये है, यानी कि 1/25 निकाल सकते हैं, तो आएगा 25, इधर भी 25, और इसका भी निकालेंगे 1/25, तो इससे कट जाएगा, यानी कि 1 आएगा, ठीक है। और हमें दिया क्या है, ये दिया है, इसी को अंतर कहते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है वो यही होता है। हम सीख चुके हैं अभी कुछ जो क्वेश्चन में सीखे थे थोड़ी देर पहले उसमें। तो एक है वो 8 रुपये के बराबर है, उसमें कहा गया, यहीं पर आता है अंतर, और जो है 8, हमें निकालना है 625। तो 625 निकालने के लिए हम 8 से गुना कर देंगे 625 से, ठीक है। तो देखिए करके देखते हैं, 8 से करेंगे 40 आएगा, 4 आ जाएगा, 16 और 4 20 हो जाएगा, 2 आ जाएगा 50, यानी कि 5000 रुपये ही उधार लिए गए थे। तो इस तरीके से हम आसानी से कर पाएंगे। और ऐसा ही क्वेश्चन हमने ये लिया है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 है। तो धनराशि क्या होगी, बस फ़र्क यहाँ पर आया 3 वर्ष, उसमें था 2 वर्ष। तो हमने ये भी सीखा है 3 वर्ष के लिए ये कैसा बनाया जाता है। सबसे पहले परसेंट लेते हैं, 5% है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसे हम काटेंगे तो इसको ये। अब 3 वर्ष का है तो इस 20 का करेंगे क्यूब, तो क्यूब करने पर आएगा 8000, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये आप जल्दी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8000 आ गया, इसमें बनाएंगे 3 बॉक्सेस। तो इसका निकालेंगे 1/20, तो काटेंगे 400 आएगा, 400 फटाफट लिख लो आप, ये साधारण ब्याज कहलाता है। उसके बाद हम और बॉक्सेस बनाएंगे, इसमें भी निकालेंगे 1/20, तो 20 निकालेंगे तो 20 आएगा, यहाँ भी 20 लिखेंगे, यहाँ भी 20, और एक बॉक्स और बनाएंगे जिसमें इसका निकालेंगे तो 1 आएगा। अब इसमें बोला है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो 3 साल वाले में जो अंतर होता है वो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को कहते हैं। तो जोड़ेंगे तो 20 20 20 और 1 हो जाएगा 61। 61 यहाँ पर है 122 रुपये के बराबर। तो हमें निकालना है 8000 कितना होगा, तो 61 122 के बराबर, तो 1 किसके बराबर होगा, तो 61 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2। 1 2 के बराबर है, तो 8000 किसके बराबर होगा, 8000 ना, तो गुना कर देंगे 16000, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 16000 रुपये उधार लिए गए थे, जिसका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर आया था 3 वर्षों में वो 122 आया था। तो हमारा आंसर आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझ चुका हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, और हम इससे और अच्छे क्वेश्चनों पर अगले वीडियो में नज़र डालेंगे। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते रहें मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूं। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।